ओए, ओए जुबान पे ताले क्यों लगे हैं तेरे? बता, बता कितनी रात गए उसके घर, करने क्या गई थी? बता। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर आज के बाद तू उस केदार के घर के आसपास भी नजर आई तो तुझे जान से मार दूंगा, समझी? लेके चलो इसको। साहब, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। साहब जी, साहब जी, साहब मेरे बेटे को छोड़ो। हम देखेंगे। कुछ भी कर सकता है, खून नहीं कर सकता। में बताएंगे। और चल लेकर चल इसको। जाके सब बता देगा। चल चल वो गाड़ी में डाले। एक महिला के चरित्र पर उसी का पति सवाल उठा रहा था, उसके साथ हिंसक व्यवहार कर रहा था, और जब उस महिला की मृत्यु हुई तो उसकी हत्या का आरोप उसी के पति पर लगा। नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। जब अपने लाइफ पार्टनर पर भरोसा टूटता है तो किसी के लिए भी बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन शक का मामला हो या कोई घरेलू झगड़ा या कोई भी और बात हो, किसी भी औरत पर हाथ उठाना सरासर गलत है, और ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर संगीन जुर्म भी है। यहां भी एक औरत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बन रही थी। क्या ये महिला सच में अपने पति को धोखा दे रही थी या ये एक बेबुनियाद शक था? आखिर इस महिला की हत्या क्यों की गई? आइए जानने के लिए देखते हैं पंजाब की ये सनसनीखेज वारदात। वो जसवंतिया, ओए 15 दिन हो गए शादी को, वो तूने तो शक्ल दिखानी बंद कर दी है? ऐसी बात नहीं है वीर जी, वो आजकल काम काफी बढ़ गया है ना, दिन के 3-3 4-4 चक्कर लगने लग गए हैं। ओह क्या बात है, क्या बात है, तेरी बीवी ने तो तेरी किस्मत ही खोल दी है? ऐसे गुरप्रीत, मैं ये पूछ रहा था कि मेरी नीले वाली कमीज, ओहो तूने फिर से धो दिया इसको? अरे कल 2-3 घंटे के लिए तो पहनी थी। जी मैनू लगा आप पहनी हुई शर्ट दोबारा नहीं पहनोगे। ओह परचाई जी, इसे सब कुछ चलता है, पहला कुचैला यूज्ड सब कुछ। और मेरा मतलब ये था कि तू ठहरा टेम्पो ड्राइवर, 2-2 3-3 दिन कपड़े नहीं बदलता है? अच्छा ये सब छट, आज रात को क्या प्लान है? और मेरी शराब की पेटी खत्म नहीं हो रही यार, अकेला पीता हूँ ना। कोई गल नहीं वीर जी, आज शाम को मैं जल्दी आता हूँ, फिर इकट्ठे बैठ के पियेंगे। तो ठीक है फिर, दारू मेरी, ते पकोड़े
परजाई जी के? क्यों परजाई जी, बनाओगे ना पकोड़े? क्या वीर जी, वो आपकी बहू है और आप उसको परजाई परजाई बोलते रहते हो। ओ यारा, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती ना, पिंड की सारी दुल्हनें परजाई है मेरी, हैं? क्या वीर जी, आप भी बस ना हद कर देते हो। छत पे किससे बातें कर रहे थे? बड़ा शोर आ रहा था। अरे बेबे, वो केदार वीर जी छत पे खड़े थे, ऊपर गया तो उनसे बातें करने लगा। बहू छत वत पे जाती है तो कम से कम दुपट्टा शुपट्टा ओढ़ लिया कर, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। और तू जल्दी कर, नाश्ता कर, तुझे जाना है ना? खाना खिला। अरे पहले हाथ धो क्या, हाथ धो क्या, चल। हाँ बेबे, तू भी बस। अरे क्या कर रहा है तू? बहू के दुपट्टे से हाथ पोंछ रहा है। अरे कुछ नहीं होता बेबे, देसी आदमी हूँ, जो देखा पहुंच लिया, ऐसी बस। नहीं ना। लो पाजी, चेयर्स करो तुसी। चेयर। ओहो, और खुशबू तो बड़ी चंगी आ रही है। लगता है बड़े मजेदार पकोड़े बनाए परजाई जी ने, हैं? ओ परजाई जी, नाक ना सिकुड़ो, ओ ये ऐसे ही है। ऐसे ही मतलब? और मतलब ये कि तूने गिलास में पकोड़ा पिघो के खाया ना, परजाई जी को अच्छा नहीं लगा। क्यों परजाई जी, है ना? मैं चटनी लेके आती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। चटनी लेके आओ। वो बड़ा किस्मत वाला है तू, जो गुरप्रीत जैसे बीवी मिली तेरे को। अब मेरी किस्मत को छोड़ो, आप शादी कब कर रहे हो ये बोलो। ओ भाई, मुझे खूंटे से बंधने का कोई शौक नहीं है, और मैं तो खुला कोड़ा ही अच्छा हूँ। और वैसे भी सारी सोनी कुड़ियों को तो किसी और ने ब्याह लिया है। अरे नाक बहुत सिकोड़ती है रे तू। नहीं जी, वो शराब की बदबू आ रही है। सो जा।
सुबह के 5 बज गए। इतनी सुबह गुरप्रीत कहाँ गई? ओए, कहाँ गई थी इतनी सुबह? जी मैं सुबह उठी तो देखा दरवाज़ा खुला रह गया था। मुझे लगता है माँ जी बाहर निकलते हुए दरवाज़ा खुला छोड़ गए होंगे। क्या हुआ बहू? मैं तो अपने कमरे में ही थी। मैं सुबह सुबह कहाँ जाऊंगी? तो फिर ये दरवाज़ा कैसे खुला रह गया? विराट केदारवीर जी गए थे तो शायद मैं ही दरवाजा बंद करना भूल गया। हो सकता है। तू भी ना। आज दवाई लेने करते हैं, हाँ? हटो, जाओ यहाँ से। ओए जसवंत, अरे तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? हैं? वीर जी, ये मेरा घर है। लगता है बहुत चढ़ गई है आपको। देखिए, वो है आपका घर। जाइए और जाके सो जाइए। ओहो, सॉरी बाजी, सॉरी। हाँ, मेरी बात सुनिए, मुझे ये केदार भाई साहब बिल्कुल ठीक आदमी नहीं लगते। ये जान के घर पे आए थे और जान के मेरे ऊपर गिर गए और आके कहने लगे तू आज आई क्यों नहीं? जब रात को कोई दरवाजा खटखटाए तो उसे सीधे खोलने मत आया कर, जगा लेकर मुझे। चलो आप अंदर। ओए केदार, तो इधर ही क्यों ताकता रहता है? ऐसे दूसरों के घरों की बहू बेटियों को घूरना अच्छी बात नहीं है। और कल रात भी तू बेवक्त आया था यहाँ। आपको ना गलत फहमी हुई है। अब मैं समझाता हूँ ना आपको। एक मिनट, एक मिनट। अब आपके लिए जसवंत ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। और जैसे उसकी शादी करा दी, मेरी भी करा दो। तू कोई टिकाऊ काम धंधा तो ढूंढ ले, फिर तेरी भी शादी करा दूंगी। और ढूंढ लूंगा, पर लड़की परजाई जैसे होनी चाहिए। बाबू जी, कल रात के लिए माफ कर दो। देखो ना, सासू माँ कितनी नाराज हो रही है। अब इतना भी भाव मत खाओ, माफ कर दो। वो ठीक है, कर दिया माफ बहू ने। बहू को ना सदा तंग ना किया कर, नौटंकी कहीं का। चल चल, जा तू यहाँ से निकल। ठीक है, जाता हूँ। हेलो, नौटंकी। जी ठीक है, ठीक है।
किसका फोन था? वो इनका फोन था। कह रहे थे आज रात टेम्पो लेके आगे निकलना है तो रात को घर नहीं आएंगे। अच्छा। साला आज टाइम भी खराब गया और चक्कर भी नहीं लगा। चल जाके सोता हूँ, गुरप्रीत भी वेट कर रही होगी। कहाँ गई? कहाँ गई थी? जी जी मैं तो कमरे से आ रही हूँ जी। आपके टेम्पो की आवाज सुनी तो दरवाजा दरवाजा खुला है और मैंने खुद तुझे केदार के घर से निकलते हुए अपने घर में घुसते देखा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी रात में करने के गई थी उसके घर। जसवंते, घर के अंदर चल के बात कर। ओ जसवंते, तेरे को गलतफहमी हुई है और जायजी नहीं थी। आप चुप रहो। जानता हूँ आपको मैं कि आप कैसे हो। हटो यहाँ से। ओए, उस दिन मैं गलती से तेरे घर पे आ गया था और मैं वैसा आदमी नहीं जैसा तू सोच रहा है। बेबे समझा ले इसे। अगर आज के बाद मैंने इसे ऐसी हरकत करते हुए देखा तो जान से मार दूंगा मैं। और हाँ तू ना आज के बाद मेरे घर के आसपास नजर नहीं आई हो। समझा तू? आज के बाद मेरे घर के बाहर नजर नहीं आई हो। जो भी हो, तू जसवंत के डर से मेरे से मिलना बंद नहीं करेगी। और अगर तूने ऐसा किया ना, मैं तेनू जान लाल मार देना।
क्यों चिल्ला रहा है सुबह सुबह? गुरप्रीत कहाँ है? क्यों अपने कमरे में नहीं सो रही क्या? अरे क्या हुआ? पुत्र रुक जा। जसवंत रुक जा। जसवंत मेरी बात तो सुन। बेटा मेरी बात सुन। रुक जा। रुक जा। रुक जा। रुक जा। केदार! जसवंत रुक जा। केदार! मेरी बात सुन। रुक जा। गुरप्रीत कहाँ है गुरप्रीत? मुझे क्या पता, तेरी बीवी है, मेरे घर क्यों आएगी? गुरप्रीत कहाँ है? रुक जा यार। केदार इसको छोड़ दे। केदार छोड़ इसको। बाजी ऊपर जाइए खेत में। क्या खेत में? गुरप्रीत! क्यों मारा मेरे गुरप्रीत का? क्यों मारा? मेरी गल सुन। क्यों मारा मेरे गुरप्रीत का? साहब इसने मेरी बीवी को मार दिया साहब। इसने मेरे गुरप्रीत को मार दिया। साहब जी झूठा इल्जाम लगा रहा है मेरे पे। ये खुद अपनी बीवी को मारना चाहता है। और अभी थोड़े दिन पहले सारे मोहल्ले के सामने अपनी बीवी को जलील किया था और मारने की धमकी भी दी थी और कह रहा था कि वो मेरे से छुप छुप के मिलती है। मैं तब भी कुछ नहीं बोला। अब मैं समझा ये अपनी बीवी को मार के मुझे फंसाना चाहता था। साले नौटंकी करता है, साले नौटंकी करता है तू। साहब जी आपको मेरी बातें यकीन है ना? आप सबसे पूछ लो मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ या झूठ, पूछ लो आप। साहब इसी ने मेरी बीवी को मारा। अच्छा था। ये अपनी बीवी को जान से मारने की धमकी दिया था इसने? हाँ जी। हाँ जी बाजी, बहुत झगड़ा चल रहा था इन दोनों का। किस कारण होता था झगड़ा? घरेलू झगड़ा था। मारता था अपनी बीवी को? हाँ जी। बेबे आप भी थे वहाँ पे? हाँ मैं बड़ी। क्या कर रहे? क्या कर रहा था? साहब मेरा मोबाइल गिर गया था साहब। अब गिरा या तब जब अपनी घरवाली की लाश यहाँ टकाने लगाने आया था? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? साहब आपको गलतफहमी हो रही है साहब। वो गलतफहमी तो तू पैदा कर रहा था केदार को कातिल बता के। लेके चलो इसको और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ना मेरे बेटे को छोड़ो। हम देखेंगे। कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। बताएंगे और चल लेकर चल इसको। जो रिश्ता समाज और परिवार से छुपाकर बनाया जाता है वो कई बार गलत होता है, और जब इंसान ऐसे रिश्तों को छुपाने में नाकाम हो जाता है तो अपराध के रास्ते पर चल पड़ता है। अब तक साफ हो चुका था कि केदार झूठ बोल रहा था, लेकिन क्या वो कोई साजिश भी कर रहा था? आखिर वो औरत कौन थी जो केदार के घर उससे मिलने जाया करती थी? उस औरत और केदार के बीच क्या रिश्ता था? क्या इसी रिश्ते की वजह से गुरप्रीत की हत्या की गई, या फिर वजह कोई और ही थी और इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई तीसरा ही था? बोले क्यों मारा अपनी घरवाली को? साहब मैंने उसको नहीं मारा साहब। साहब रात 2 से 3 बजे तक तो मैं बठिंडा की प्लास्टिक फैक्ट्री के गोदाम में था। सुबह ही वापस आया हूँ साहब। साहब अब आप ही सोचिए कि 1 घंटे में मैं उसको मार के लाश को ठिकाने कैसे लगाऊंगा साहब। अच्छा तो फिर तेरा फोन उस खेत में कैसे आया? यही तो मुझे नहीं पता साहब कि मेरा फोन वहां पे कैसे आया। हाँ साहब अगर आप चाहें तो बठिंडा की फैक्ट्री से पता कर सकते हैं साहब। साहब मैं रात वहीं पे था और सुबह ही वापस आया हूँ साहब। साहब मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था साहब। उस केदार ने मेरी बीवी को मारा है साहब, मेरा यकीन करो साहब। सर मैंने खुद बठिंडा की फैक्ट्री में पता किया। सर कल रात 3 बजे के करीब जसवंत फैक्ट्री में ही था। वहां से यहाँ आने में 3 घंटे तो लग ही जाते। हो सकता है ये लोग झूठ बोल रहे हो। नहीं सर
मैंने भटिंडा के पास वाले टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की है। उसकी गाड़ी करीब 2 बजे भटिंडा की तरफ गई और लगभग 3:30 बजे वहां से वापस आई। मतलब जसवंत सच बोल रहा है। पर जसवंत का मोबाइल गुरप्रीत की डेड बॉडी के पास कैसे पहुंचा? एक काम करो जी, जसवंत को लेके आओ। तेरी कमी का एहसास हमेशा रहेगा गुरप्रीत। आग थी तेरे अंदर। मानना कि तूने नहीं मारा गुरप्रीत को, और केदार ने तेरी बीवी को मारा, इसका सबूत है तेरे पास कोई? साहब मेरे पास सबूत तो नहीं है साहब, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसकी मेरी बीवी पे गंदी नजर थी साहब। वो कभी तू कहता है कि तेरी बीवी का चक्कर केदार के साथ था, और कभी कहता है केदार की बुरी नजर तेरी बीवी पे थी। और ये मामला क्या है? साहब शायद मैं ही सच ठीक से समझ नहीं पा रहा, लेकिन साहब मैंने लगता है कि अगर उस दिन मैंने गुरप्रीत की बात ठीक से सुनी होती और अगर उस केदार के दिमाग को ठिकाने लगाया होता ना, तो आज ये नौबत ना आती साहब। मेरी बात सुनिए, मुझे ये केदार भाई साहब बिल्कुल ठीक आदमी नहीं लगते। ये जान के घर पे आए थे और जान के मेरे ऊपर गिर गए और आके कहने लगे तू आज आई क्यों नहीं। साहब मैंने ही गलती की साहब, जरा से शक से मैंने अपनी पत्नी गुरप्रीत को दोषी ठहरा दिया साहब। उसकी बात कहने का उसको मौका ही नहीं दिया। कहाँ गई थी? जी मैं तो कमरे से आ रही हूँ जी, आपके टेम्पो की आवाज सुनी तो दरवाजा खोलने आ गई। मुझसे बहुत प्यार करता था सर। चल फिलहाल तेरे को छोड़ देते हैं, पर गुरप्रीत के कातिल के बारे में तुझे कुछ भी पता चले तो सीधा हमें आके बताना, ठीक है? ठीक है साहब। चल। धन्यवाद साहब। इस पर और केदार पर नजर रखो जी, समझे? तुझे मैंने समझाया था ना कि मेरे घर पे ना आया कर, तो क्या कर रहा था मेरे घर पे? जसवंतिया यार, तूने तो मुझे पराया कर दिया है। और जब से तू जेल गया तेरी बेबी बहुत बीमार पड़ी है। तो मुझसे रहा नहीं गया। अरे वो भी तो मेरी माँ समान है। जसवंत मेरा पुत्र, कैसा है तू? कैसा है मेरा पुत्र? अच्छा मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल। बेबे तुझे घर पे ना आने दिया कर। मैंने कहा बुलाया था, वो तो मेरी तबीयत खराब थी तो बस मेरे हाल चाल पूछने चला आया। अब तक ये राज बना हुआ था कि आखिर वो महिला कौन थी जो अपने चेहरे को दुपट्टे से ढककर केदार के घर उससे मिलने जाया करती थी। जसवंत जो खुद को बेगुनाह साबित कर चुका था, अब हर हाल में सच जानना चाहता था कि गुरप्रीत की हत्या किसने की, और फिर गुरप्रीत की हत्या के आरोप में उसी को फंसाने की साजिश की। उसकी ये तलाश उसके सामने ऐसा सच लाने वाली थी जो चौंका देने वाली थी। मेरी बात सुनिए, मुझे ये केदार भाई साहब बिल्कुल ठीक आदमी नहीं लगते। ये जान के घर पे आए थे और जान के मेरे ऊपर गिर गए। कहाँ गई थी? जी मैं तो कमरे से आ रही हूँ जी, आपके टेम्पो की आवाज सुनी तो दरवाजा खोलने आ गई। दरवाजा खुला है और मैंने खुद तुझे केदार के घर से निकल के अपने घर में घुस कर देखा।
दुपट्टा तो गुरप्रीत का है, फिर अंदर कौन गया? केदार! 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 दरवाजा खोल केदार! दरवाजा खोल! जसवंत, केदार के घर का दरवाजा क्यों पीट रहे हो? दरवाजा खोल! वो क्या है? क्यों इतनी रात को दरवाजा पीट रहा है? हाँ? हट! ओ, जसवंत! हेलो, पुलिस स्टेशन। ओ जसवंत, क्या कर रहे हैं यार? ओ की गल है? क्या ढूंढ रहा है? हाँ? चल निकल मेरे घर से, चल। बेबे तू, तेरा इसके साथ? बेबे, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अपनी गुरप्रीत पे शक करता रहा और असलियत ये थी। पुत्र, जो तू सोच रहा है ऐसा नहीं है। तू घर चल, मैं तेरे को सब समझाती हूँ। क्या समझाएगी तू? इस कमीने को बचाएगी? ओए, मैंने हाथ में नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं गया था इसके पास। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैं तो सिर्फ दवाई लेने के लिए आई थी। इसने मेरे साथ बदतमीजी करी है। भाइयों, ये केदार कमीना आदमी है। इसे सिर्फ मेरे साथ बदतमीजी नहीं करी, इसे मेरी बहू के साथ भी बदतमीजी करी है। कमीना है ये। और झूठ बोल रही है। इसने खुद मेरे साथ रिश्ता बनाया और जब इसकी बहू ने हम दोनों को देख लिया, उसकी भी जान ले ली इसने। बेबे, क्या ये सच है? बता बेबे। तो जी ये क्या बोलेगी? ये तो खुद मेरे को फंसा के सबकी हमदर्दी बटोरना चाहती है। मैं बताता हूँ सच क्या है। देख केदार, मेरे पुत्र को उसकी बीवी पर शक होने लगा है और अगर हम ऐसे ही मिलते रहे बहुत जल्द उसे मुझ पे भी शक हो जाएगा। इसलिए आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। जो भी हो, तू जसवंत के डर से मेरे से मिलना बंद नहीं करेगी और अगर तूने ऐसा किया ना, मैं तेनू जान लाल मार देना। अरे वाह परजाई जी, आपने तो यहां आके मेरी किस्मत ही खोल दी। अरे परजाई, अरे बेबे आप? अच्छा, तो वो आप ही थी और आपकी वजह से जसवंत मुझे हमेशा गलत समझते रहे, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। बेबे कितनी गिरी हुई है आप, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। यहाँ तक कि आपने मेरा ही दुपट्टा इस्तेमाल किया ताकि
ताकि जो भी देखे उसे लगे मैं हूँ। पुत्र मेनू माफ कर दे, जसवंत को नहीं पता चलना चाहिए। क्यों ना बोलूं बेबे, उन्हें भी तो पता चले गलत मैं नहीं, गलत आप है। बात समझने की कोशिश कर पुत्र। नहीं बेबे, मैं जसवंत को ये बात जरूर बताऊंगी और ये बात उन्हें बतानी जरूरी है। हटिए। और तू कहाँ जाएगी? तो रुक इधर, इसका काम तमाम कर। अच्छा जी है तुझ पे, एक औरत के नाम पे कलंक है तू। ये आदमी तेरी बहू के साथ जबरदस्ती कर रहा है और तू खड़ी देख रही है। छोड़ो मुझे, जाने दो। हम बस इसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। चलो चलो भागते हैं। जल्दी कर भाग भाग। तुम दोनों ने मेरी गुरप्रीत को मार दिया और फंसाया मुझे। हाँ बेबे, और तू बता कि मेरा मोबाइल क्षेत्र में कैसे पहुंचा? उस दिन जब तुम मेरे घर आया था, गुरप्रीत के बारे में पूछ के मुझसे झगड़ा कर रहा था, तब तेरा मोबाइल वहां गिर गया था। गुरप्रीत क्या हुआ तुझे? गुरप्रीत आपको कुछ बोलना है या जो ये कह रहा है वो सच है? खबरदार जो मुझे पुत्र का। ले जाओ इन दोनों को। चलें। साहब जी, मुझे मेरी गुरप्रीत कब मिलेगी? मुझे उसका अंतिम संस्कार करना है साहब जी। जल्दी मिलेगी। गुरप्रीत मुझे माफ कर दे गुरप्रीत। मैंने तुझे कितना गलत समझा। करजोत ने जो किया वो इतनी घिनौनी हरकत थी जिसे सोचकर भी हैरानी होती। किसी से रिश्ता बनाए रखना गलत नहीं, लेकिन उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देना, एक मां ऐसा कैसे कर सकती थी? माना कि समाज के दबाव में चलते करजोत केदार से अपने रिश्ते को छुपाए रखना चाहती थी, लेकिन अपने स्वार्थ में आके उसने अपनी ही बहू के चरित्र पर लांछन लगा दिया। इतना ही नहीं, अपनी बेटे की नजरों में ना गिरे इसके लिए उसने अपनी बहू की जान तक ले ली। करजोत और केदार के खिलाफ केस चला और उन्हें गुरप्रीत के मर्डर के लिए आईपीसी धारा 302, जसवंत के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचने के लिए धारा 120B और झूठे सबूत देकर पुलिस को गुमराह करने के लिए धारा 193 और धारा 203 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जसवंत को अपनी बीवी पर शक करने की बजाय असली वजह तक पहुंचना चाहिए था। अगर वो ठंडे दिमाग से सोचता तो समय रहते असलियत तक जरूर पहुंच सकता था, लेकिन अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। अगर वो अपनी बीवी पर जरा सा भी भरोसा करता तो गुरप्रीत घर में छुपे उन क्रिमिनल्स का शिकार नहीं होती। याद रखिए, सावधान रहना और शक करना दो अलग अलग बातें हैं। सावधानी सकारात्मक सोच को उजागर करती है और शक करना नकारात्मक सोच को। इसीलिए सावधान रहें अपने आसपास छुपे क्रिमिनल से। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और यह सब हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।